आज है 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के 63, मैनेजर प्रोडक्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के 34 और डिप्टी मैनेजर के 25 पद शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 64,820 से 1,05,280 तक मासिक सैलरी और अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जरिए 750 और SC/ST PWD उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लखनऊ में 16 से 17 सितंबर को कौशल महोत्सव 2025 का आयोजन कालविन तालुकदार कॉलेज ग्राउंड में होगा, जहां युवाओं के लिए 7500 से अधिक नौकरियां और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। BHEL, HAL, ONGC जैसे 100+ कंपनियां 20 सेक्टरों में 13,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन वाले पैकेज ऑफर करेगी। वहीं 14 सितंबर को लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर ने शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने और NIRF रैंकिंग बेहतर करने के लिए 46 नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें 23 प्रोफेसर, 14 एसोसिएट प्रोफेसर और 9 असिस्टेंट प्रोफेसर पद शामिल है। साथ ही 68 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 17 सितंबर से लिखित परीक्षा आयोजित होगी। पिछले वर्ष 76 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन कुछ पद खाली रह गए थे और रिटायरमेंट व निधन के कारण कमी फिर बढ़ गई। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन सभी पदों को भरने के लिए प्रयासरत है। मुरादाबाद में बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण युवाओं को 50,000 रुपये तक की सब्सिडी और बैंक से रियायती ब्याज दर पर लोन मिलेगा। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा, जहां उम्मीदवार अपने बिजनेस प्लान और स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत करेंगे। योजना का लाभ 18 से 65 वर्ष आयु के ग्रामीण युवाओं को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा और प्रतिवक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन 30 सितंबर 2025 तक विकास खंड कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय को मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आगरा के विद्यालय में शुरू किए गए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अच्छे परिणामों के बाद अब इसे प्रदेश के सभी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। विभाग ने नवाचार प्रोत्साहन योजना के तहत बेहतर सुझाव अपनाने पर 5 लाख रुपए तक देने का प्रावधान किया है। वर्तमान में 62 जिलों में 109 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां ग्रामीण और वंचित बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा, स्मार्ट क्लास, लैब और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी दी जाती है। कौशल विकास मिशन ने सबको हुनर सबको काम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नया कदम उठाया है। लखनऊ में हुई 9 दिवसीय कार्यशाला में तय हुआ है कि प्रदेश के हर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान कर युवाओं को वही प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। परीक्षण बैच का उद्घाटन स्थानीय विधायक करेंगे और अभिभावक दिवस भी मनाया जाएगा। 2025-26 से दिव्यांगजनों को 5% और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सभी परीक्षण सेक्टर स्किल काउंसिल से प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा दिए जाएंगे और बेंचों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक SI के 4,534 पदों पर भर्ती के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भर्ती बोर्ड ने आवेदन में संशोधन का अवसर दिया है। उम्मीदवार 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर केवल एक बार विवरण सुधार सकेंगे। हालांकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जानकारी और अपलोड की गई फोटो बदली नहीं जा सकेगी।
लिखित परीक्षा लगभग 3 माह बाद आयोजित होगी। बोर्ड को उम्मीद है कि आवेदन संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। यूपी प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण की समय सारणी में बदलाव किया है। अब 7 सितंबर तक आवेदन करने वाले छात्रों का सत्यापन 14 सितंबर तक होगा और डेटा लॉकिंग के बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पहली किस्त सीधे बच्चों के खाते में भेजी जाएगी। दूसरी किस्त 31 दिसंबर तक जारी की जाएगी। इस चरण में उन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले छूट गए थे। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिला विद्यालय निरीक्षकों और संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश के 44 जिलों में 338 फर्जी आवेदन आधार नंबर से पकड़े गए, जिनमें लाभार्थियों ने पहले भी योजना का फायदा उठाया था। सबसे अधिक मामले गाजियाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद और झांसी से जुड़े हैं। मिशन निदेशालय सूडा की निदेशक अपूर्वा दुबे ने सभी जिलाधिकारियों को सत्यापन के आदेश दिए और डीपीआर रोक दी है। केंद्र ने निर्देश दिया है कि किसी भी डुप्लीकेट लाभार्थी को अनुदान न मिले और भविष्य में लाभार्थियों की कड़ी जांच के बाद ही रिपोर्ट पोर्टल पर भेजी जाए। भाजपा ने पंचायत चुनाव 2026 और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्रों को आधार बना रही है। प्रत्येक 5-7 बूथों पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है, जिसमें 120 से 130 कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय रहती है। इस बार सक्रिय व ऊर्जावान युवाओं को शक्ति केंद्र प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मजबूत शक्ति केंद्र ही बूथ और मंडल इकाई को सशक्त करेंगे और पार्टी की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर SCERT का उद्यम पोर्टल लॉन्च किया, जो शिक्षकों के नवाचारों को मंच देगा। शाहजहांपुर की शिक्षिका माला सिंह ने दिव्यांग बच्चों के लिए घंटी बजाओ सिक्का उठाओ गतिविधि शुरू की, जिससे बच्चों का तालमेल और एकाग्रता बढ़ी। वहीं सिद्धार्थनगर के अभिषेक कुमार ने पौधों पर QR कोड लगाकर बच्चों को शोध और तकनीक से जोड़ा। इस प्रयोग से बच्चों की पढ़ाई खेल खेल में आसान और मजेदार हुई। उद्यम पोर्टल के जरिए नवाचार अब पूरे प्रदेश तक पहुंचेंगे, जिससे नामांकन और रुचि दोनों बढ़ रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों ने पेंशन में हालिया 2000 रुपए की वृद्धि पर कड़ी नाराजगी जताई है। वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में सदस्यों ने कहा कि यह बढ़ोतरी उनकी आर्थिक स्थिति का मजाक है। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने पेंशन सुधार की वास्तविक जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई। अध्यक्ष OP सिंह और महामंत्री सिराज मेहंदी की अगुवाई में हुई बैठक में तय किया गया है कि पूर्व विधायक जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे। प्रदेश भर में 2000 से अधिक पूर्व विधायक हैं जो सरकार से सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2026 की हज यात्रा के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 1249 यात्री पहली किस्त जमा न करने के कारण यात्रा से वंचित हो गए। वहीं 285 आवेदकों ने निजी कारणों से आवेदन रद्द कर दिए। इस बार 18,760 सभी आवेदकों को चयनित किया गया था, लेकिन अंतिम तिथि तक केवल 17,226 ने ही 1.52 लाख रुपए की पहली किस्त जमा की। राज्य हज कमेटी सचिव SP तिवारी ने बताया कि बार बार सूचना देने के बावजूद किस्त न भरने वालों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। हज कमेटी जल्द ही दूसरी किस्त की तिथि घोषित करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी यूपी के सभी 75 जिलों के लिए अलग अलग लोकल मैनिफेस्टो तैयार करेगी। शुरुआत आगरा, हाथरस और मथुरा से की गई है। अखिलेश ने बताया कि स्थानीय घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं, दुकानदारों और कारोबारियों से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। भाजपा पर भ्रष्टाचार, उपेक्षा और आर्थिक गतिविधियों को रोकने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर स्थानीय अपेक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अखिलेश ने इसे पीडीए की महापुकार बताया। उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर को मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के मुताबिक कुशीनगर,
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक कार्यों के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना है, लेकिन साथ ही जल भराव और आवागमन में दिक्कतें भी आ सकती है। प्रशासन ने जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।